ध्यान दिया जाए। आप यहां पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको 12th क्लास के बहुत सारे चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। जैसे अब जब केमिकल काइनेटिक चैप्टर का यूज करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, तो वहां पर केमिकल काइनेटिक पढ़ते समय आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक टॉपिक पढ़ना है, जहां आज के इस कंप्लीट क्लास का उपयोग होना है। और साथ ही साथ जब आप पी ब्लॉक का स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस H2SO4 का, तो वहां पर इस चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज होना है केमिकल काइनेटिक चैप्टर में। तो बहुत सारे चैप्टर में ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है समझने में, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर के हर एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये मानकर नहीं कि 11th का है, बल्कि ये बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर है जो आगे 12th के पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम यूनिट 7 एनसीईआरटी सिलेबस और आपके सीबीएसई और बिहार बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कुछ हम बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो संपन्न होने के आधार पर ये दो टाइप का होता है, यानी दो टाइप के जनरली केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझा जाए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हम इस तरह के केमिकल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता ही है, प्रोडक्ट भी आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन केवल सिंगल डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में होता है। ये जनरली हेट्रोजीनियस रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में ये देखने के लिए मिलता है, जैसे कि KClO3 को अगर हम हीट करें जो सॉलिड स्टेट में है, तो ये KCl और O2 में चेंज होता है। तो यहां पर देख सकते हैं ये सॉलिड स्टेट में है जबकि ये गैसेस स्टेट में है, तो डिफरेंट स्टेट में है। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन में अधिकतर देखने के लिए मिलता है, जबकि ये होमोजीनियस रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे N2+3H2, दोनों का दोनों रिएक्टेंट गैसेस स्टेट वाला है, और जो बनेगा प्रोडक्ट समझ रहे हैं वो भी गैसेस स्टेट वाला है। तो ये एक होमोजीनियस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक सारे सेम स्टेट में है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। और होमोजीनियस किसे कहते हैं? जो जब सेम फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड दोनों गैस में एक ही स्टेट में रहेंगे तो इसको होमोजीनियस कहेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली होमोजीनियस होता है, इरिवर्सिबल जो होता है इक्विलिब्रियम। यहीं पर आप अब इक्विलिब्रियम को समझने का कैपेसिटी रखते हैं जब इस तरह के दोनों रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहां हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को। ये एग्जांपल आपको इक्विलिब्रियम को समझने में हेल्प करेगा। ये है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हम 9:35 पर H2 और I2 दोनों, सपोज दैट आप लोग को वेट के हिसाब से जल्दी समझ में आएगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका हम 30 ग्राम और इसका हम 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम दोनों का लिए।
तो जैसे ही लिए ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आया और रिएक्शन करके 2HI यानी HI का फॉर्मेशन करने लगा। तो ये रिएक्शन जब 10 मिनट संपन्न हुआ यानी 9:45 पर जब इसके कॉन्सेंट्रेशन का हम या अमाउंट का स्टडी किए तो पता चला कि ये भी कुछ कुछ बनने लगा है और इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट हम लिए नहीं है, प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट से ही रिएक्शन करके बना है। तो इसी का मटेरियल टूट टूट कर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू में ये 0 था और अब ये घटकर 10 ग्राम इसका घट गया, 10 ग्राम इसका घट गया और इसका 20 ग्राम बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ये प्रोडक्ट लिया नहीं था, ये रिएक्शन के दौरान बन रहा है। तो अभी हम जो भी चीज समझा रहे हैं अमाउंट के टर्म में, जबकि ये अमाउंट के टर्म में नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेकर समझाया जाता है। लेकिन आपको सहज ढंग से समझ में आए इसलिए हम यहाँ ग्राम के टर्म में, अमाउंट के टर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी 10 मिनट का समय खर्च किया, तो 10 मिनट में इसका अमाउंट घटकर 20 ग्राम हो गया, इसका 20 ग्राम हो गया और इसका मतलब 20 ग्राम नया प्रोड्यूस हो गया। अब जब ये ज्यादा अमाउंट जब इसका बन गया इस प्रोडक्ट का, HI का, तो ये भी अब आगे टूट टूट कर H2 और I2 का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस कंटेनर में एक नहीं 2 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला और दूसरा प्रोडक्ट का डिसोसिएशन होकर रिएक्टेंट को बनाने वाला, यानी 2 रिएक्शन एक साथ इस कंटेनर में स्टार्ट हो गए और 1 घंटे तक लगातार ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बना रहा है। और 1 घंटे बाद हम क्या स्थिति देख रहे हैं कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बना दे रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया। पहले क्या था कि केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट को भी बना रहा था, कुछ समय बीता, जब प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बन गया तो प्रोडक्ट भी टूटकर रिएक्टेंट बनाने लगा और 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं कि किसी का कॉन्सेंट्रेशन, किसी का अमाउंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ऐसा क्यों? तो हमने पता लगाया तो पता चला कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बना दे रहा है। तो किसी का कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है अब आप समझ सकते हैं। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। आपके अपने भाषा में जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है उसी स्पीड में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बनाने लगता है। तो इसी स्टेट को, इसी अवस्था को हम इक्विलिब्रियम स्टेट नाम देते हैं। यानी द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called equilibrium state। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक अवस्था है, एक स्टेट है जो रिवर्सिबल रिएक्शन ही अटेंड कर सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन से प्रोसीड होना जरूरी है और जो कभी इरिवर्सिबल रिएक्शन में संभव नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो बस सिंगल डायरेक्शन में संपन्न होकर समाप्त हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, रिएक्शन समाप्त। लेकिन इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को भी बनाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट को भी बनाएगा। तो लगातार ये रिएक्शन चलता रहता है। इस तरह का केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी समाप्त नहीं होता है और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर समाप्त हो जाता है। तो 100% कंप्लीट होने वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है और ये जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम स्टेट का भी और हमने समझाया कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है उसी स्पीड से अगर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बनाने लगे तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया। अब हम आपसे 2-3 बात पूछने जा रहे हैं, अगर आप बता देंगे तो हम इस इक्विलिब्रियम को ग्राफिकल डिस्कशन पर समझाने जा रहे हैं। लेकिन तब समझा पाएंगे जब आप सब ये बात बतला देंगे कि आपको समझ में क्या आया। जल्दी से बताइए, इस कंटेनर में हमने रिएक्टेंट को लिया था कि प्रोडक्ट को? कितना? 30 ग्राम। क्या कभी आप सोच भी सकते हैं कि रिएक्टेंट का अमाउंट 31 भी हो सकता है? 31 हो सकता है कभी? नहीं, कारण रिएक्टेंट ही ना टूटकर प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हुआ? जितना आप लिए थे। और वो 30 ग्राम धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा? कम होगा और वो जाएगा नहीं कहीं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और प्रोडक्ट के बारे में क्या विचार है आपके माइंड में
कि प्रोडक्ट आप लिए नहीं थे, जीरो था, वो रिएक्शन के दौरान धीरे धीरे बना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका अमाउंट, किसका, रिएक्टेंट का, समय के साथ घटेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा। जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब इस बात को हम एक ग्राफ पर रखना चाहते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लिया जाए। तो इस ग्राफ के इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं, और यहां इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। क्या ख्याल है रिएक्टेंट के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट, क्या मतलब आपके पास नॉलेज है? रिएक्टेंट जब अभी समय, जब टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट जीरो टाइम में ही, जब कोई रिएक्शन अभी नहीं शुरू हुआ है तभी सबसे मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किए थे तो शुरू में ही 30 ग्राम था और समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है कि प्रोडक्ट के लिए? तो ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। और अब हम इसी ग्राफ पेपर पर प्रोडक्ट का ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या नॉलेज है आपके पास? प्रोडक्ट शुरू में क्या था? नहीं था, मतलब नहीं, मतलब जीरो, और समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो लगातार रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, लगातार प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ प्रोडक्ट के लिए है। अब इस ग्राफ का जरा अच्छे से स्टडी किया जाए। लगातार यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और यहां एकदम कांस्टेंट हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा। प्रोडक्ट का लगातार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यहां पर एकदम पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो स्थिति बन गई, यही स्थिति इक्विलिब्रियम स्टेट की है, जहां पर ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना प्रोडक्ट का। कारण क्या है? जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना दिया उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को बना दिया, और इसी स्टेट का नाम है इस केमिस्ट्री के दुनिया में इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या आपको समझ में आया? तो यहां इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? लास्ट बार, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। In equilibrium state, the concentration of reactant or product remains constant, मतलब कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। कारण है जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट को। तो अभी हम जिस इक्विलिब्रियम को समझाने का प्रयास कर रहे थे ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर केवल केमिकल चेंज होगा, कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा, और तब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो हम इसको नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर केमिकल चेंजिंग हुआ है, रिएक्टेंट एक नए प्रोडक्ट में बदल गया है, और अगर जैसे स्टेट में, जिस स्टेट में था, जिस फिजिकल स्टेट, उसी फिजिकल स्टेट में अभी भी है, तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। आइए एक फिजिकल चेंज से आपको हम समझाने का प्रयास करें इक्विलिब्रियम। हम एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में 0 डिग्री सेल्सियस पर 600 ग्राम आइस तौलकर इसमें डाल दिया और 600 ग्राम वाटर भी इसी कंटेनर में ऐड कर दिए। तो हमने क्या क्या लिया? आइस और वाटर। क्या आप लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर आइस में। तो जब हम इस कंटेनर में 600 ग्राम आइस लिए और 600 ग्राम वाटर लिए, दोनों एक ही कंटेनर में लिए हैं, और 1 घंटे बाद देख रहे हैं कि अभी भी 600 ग्राम दोनों है, तो अब क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई प्रोसेस नहीं हुआ है? हुआ है। वाटर कन्वर्ट हुआ है आइस में और आइस कन्वर्ट हुआ है वाटर में, जिसके कारण दोनों का अमाउंट, दोनों में से किसी का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किसके बीच है? आइस और वाटर के बीच। तो यहां फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। आइस का भी फॉर्मूला H2O और वाटर का भी फॉर्मूला H2O। ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट, और ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह लिक्विड वेपर का 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टडी कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम यहां स्टेट के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम लोग इस चैप्टर का स्टडी 2 पार्ट में बांट कर करने जा रहे हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। जब हम मॉलिक्यूल के बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, और जब आयन के बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पर चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन आज से प्रारंभ हो रहा है, नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वॉल्यूम इस चैप्टर का। सेकेंड वॉल्यूम आयनिक इक्विलिब्रियम का कैपेसिटी है कि आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में नॉलेज देगा, और एसिड और बेस को पहचानने का एक बेहतरीन नॉलेज देगा कि आप पहचान पाएंगे कि एसिड है, बेस है, यहां तक कि पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट को बता पाएंगे कि ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि दोनों नेचर का है, बोटेरिक नेचर का है। तो चलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक बार फिर से समझाने, पूरा डिटेल में सामने दिख भी रहा है और हम बता भी रहे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। तो such type of chemical reaction in which reactant form product but products are not able to recombine to form the reactant are called irreversible reaction. Such type of chemical reaction never attain the state of equilibrium. क्यों? क्योंकि इस तरह का रिएक्शन जब वन साइड होगा तो कहां से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम दोनों साइड से रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना दे और प्रोडक्ट भी। दिस रिएक्शन अकर्स इन सिंगल डायरेक्शन, जो आप समझ चुके। आगे जनरली हेटेरोजेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो आपको बताया गया है। इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाते रहता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और कभी भी कंप्लीट वो नहीं होता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग सिंगल एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं दोनों का यहां स्टेट डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। Such type of chemical reaction in which reactants form product and products are also able to recombine to form the reactants are called reversible reaction. This type of chemical reaction occurs in both direction. This type of chemical reaction always attain the equilibrium state. Generally homogeneous reactions are reversible reaction, जो आप समझ चुके हैं। This type of chemical reaction never be completed. और ये सारे एग्जांपल्स है। अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में आपको समझाए। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और आप अच्छे से अब इस ग्राफ को समझने का कैपेसिटी रखते हैं। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है, ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है, और ये जो स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक आप समझ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो आप समझ चुके हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। कारण है रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से बना देता है, इसलिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। इन इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में होता है।
एट इक्विलिब्रियम स्टेट यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट, अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में यहां एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है आयरन, तो आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल यहां होता है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये किसी इक्विलिब्रियम को ये प्रभावित नहीं करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं करता है, बस इस दोनों के रिएक्शन करने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो यहां पर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट डजंट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता है, बस इसके एब्सेंट में जब ये रिएक्शन कर रहा था तो 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है आयरन के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन जो है यानी इक्विलिब्रियम जो है वो 10 मिनट में मतलब संपन्न हो जाता है। कारण ये करता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को एक साथ बढ़ा देता है ताकि जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने में लगे हुए समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये अब इक्विलिब्रियम के स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में